औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज असद अहमद और हम डिस्कस कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। आज के डिस्कशन में हम अपना पहला प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं और मैं जल्दी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा ताकि टाइम हमारा बच जाए। फॉर्मेट ऑलरेडी डिस्कस्ड है। फॉर्मेट में हमें जो है वो चीज़ें पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ लेके जानी होती है। कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी प्रिपेयर द कॉस्ट शीट टू शो द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। सबसे पहले आप उसके प्राइम कॉस्ट निकाल के दें, दूसरा आपको फैक्ट्री कॉस्ट निकाल के दें, तीसरा आप उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के दें और चौथा आप उसका टोटल कॉस्ट निकाल के दें। अगेन वही मेरी एक चीज़ है, वो ये कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या टोटल कॉस्ट, एक दोनों में फर्क है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर और टोटल कॉस्ट के अंदर हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फिल वक्त कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ही जो है वो मानेंगे। रीजन बीइंग कॉस्ट ऑफ, जितनी आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कर रहे होते हैं आप उसमें से देख रहे होते हैं कि कितनी चीजें बिक गई। वही चीज के ओपनिंग फिनिश गुड रखा, उसमें प्रोडक्ट प्रोडक्शन कितनी की वो रखा और क्लोजिंग माइनस कराते हैं तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल जाती है। इस क्वेश्चन में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिखी मुझे, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इसीलिए उसने अलग से कॉस्ट ऑफ सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अलग अलग नहीं किया, एक ही जगह रखी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले जब भी आप कोई भी क्वेश्चन ओवरहेड का इस्तेमाल करेंगे या सॉल्व करेंगे, यू हैव टू फाइंड थ्री थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि डायरेक्ट कॉस्ट कितनी कौन कौन सी हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सी हैं। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलाएंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं और कोई एडमिन तो नहीं। जब ये चार चीजें आपको पता चल जाएंगी, आप हर क्वेश्चन के फॉर्मेट को इजीली लेकर चल रहे होंगे। हम आइडेंटिफाई करते हैं एक एक चीज को यहाँ पर। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। हम पूरा पढ़ते हैं पहले सवाल को। हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल दिए हुए हैं, डायरेक्ट वेजेस दिए हुए हैं, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स दिए हुए हैं, ऑफिस के रेंट एंड रेट दिए हुए हैं, प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है, प्लांट की डेप्रिसिएशन दी हुई है, फैक्ट्री की हीटिंग एंड लाइटिंग दी हुई है, फैक्ट्री की मैनेजर की सैलरी दी हुई है, ऑफिस सैलरी दी हुई है, डायरेक्ट रिम्यूनरेशन दिए हुए हैं, टेलीफोन दिया हुआ है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया हुआ है, लीगल दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट। हमारे पास सेल्समैन भी आ रहे हैं, शोरूम का रेंट आ रहा है और सेल्स भी आ रही हैं। ऐसा ही है, तो हमें एक प्रॉपर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ओके जी, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले जब भी अब हमने अपना फॉर्मेट देखा, हमने अपने फॉर्मेट के हिसाब से हमें सबसे पहले हर डायरेक्ट कॉस्ट को दिखाना होता है। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ सबसे पहले आपको, बल्कि मैं यहाँ पर नहीं, नीचे ऐड करते जाऊंगा। सबसे पहले मैं डायरेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट लेकर आऊंगा। मेरे पास ऊपर से तो मुझे दो ही डायरेक्ट कॉस्ट दिखी। एक था डायरेक्ट मटेरियल और एक था डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल मुझे ऊपर कितने का दिखा है, 57,000, ऐसा ही है। डायरेक्ट मटेरियल मुझे कितने का दिखा है, 57,000। और डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर मुझे दिखा है 28,500। इसको भले आप वेजेस भी कर लें, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको भले आप लेबर हटा के वेजेस कर देंगे तो मुझे कोई इशू नहीं है। 57,000 एंड 28,000, 57,000 एंड 28,500, दोनों को प्लस करते करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएंगी हमारी प्राइम कॉस्ट। ऐसा ही है, मैं कैलकुलेटर को सामने लेकर आता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा ताकि आप लोगों के सामने भी कैलकुलेटर आ जाए। जी, अब आप लोगों के सामने कैलकुलेटर आ गया है, ये मैंने आपको सामने रख दिया ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ इसी लेक्चर में मिल जाए। ऐसा ही है, तो स्टार्ट करते हैं भाई, कैलकुलेटर से स्टार्ट करते हैं। हमें कैलकुलेटर साहब बताएंगे, एक सेकेंड। हाँ जी, हमें कैलकुलेटर साहब बताएंगे कि भाई कितना हमारे पास आया। हमने कहा भाई 57,000, आप उसमें प्लस कर दें 28,500। तो हमारे पास हमें हमारी प्राइम कॉस्ट मिल गई, और वो प्राइम कॉस्ट कितनी मिली, 85,500। ऐसा ही है, 85,500। अच्छा, ये अब ये हमें मिलेगी, जो भी मिली ये हमें मिली प्राइम कॉस्ट। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ अलग मार्कर से, ताकि हमें ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा पहली रिक्वायरमेंट मुकम्मल हो चुकी है। अब हमें हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट की तरफ जाना है। मैं मार्कर का कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या मांगी गई है, फैक्ट्री कॉस्ट निकालो। फैक्ट्री कॉस्ट में हम सारी की सारी फैक्ट्री की कॉस्ट लेकर जाएंगे, सारी की सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट लेकर जाएंगे। सबसे पहले ढूंढते हैं हमारे पास मार्कर, अपना हाइलाइटर से कि कौन कौन सी फैक्ट्री कॉस्ट है।
फैक्ट्री का रेंट, जी हाँ, फिक्स कॉस्ट में आता है फैक्ट्री की। ऑफिस का रेंट आएगा? नहीं सर, ऑफिस का रेंट तो नहीं आएगा। अच्छा, प्लांट, हाँ प्लांट फैक्ट्री की कॉस्ट है। प्लांट की डेप्रिसिएशन, हाँ। फैक्ट्री की हीट एंड लाइटिंग, यानी कि बिजली वगैरह का खर्चा, लाइट वगैरह का खर्चा चल रहा है, हाँ ये भी आएगा। फैक्ट्री का मैनेजर है, उसकी सैलरी, हाँ सर फैक्ट्री के मैनेजर की सैलरी भी आएगी। क्या ऑफिस की सैलरी आएगी फैक्ट्री की कॉस्ट के अंदर? नहीं सर। क्या डायरेक्टर की रिम्यूनरेशन आएगी? नहीं सर। क्या टेलीफोन, पोस्टेजेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, लीगल, एडवर्टाइजमेंट, सेल्समैन, शोरूम रेंट, सेल्स, ये कोई कॉस्ट है? नहीं, ये हमारी कोई फैक्ट्री कॉस्ट नहीं। फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री की कॉस्ट लगाई जाएगी, जिसको हमने दूसरे लफ्जों में इनडायरेक्ट कॉस्ट के नाम से पढ़ा है। तो हमारे पास सिर्फ कितनी, एक दो तीन चार पांच कॉस्ट आइडेंटिफाई हुई है, ठीक है। तो हम ये पांचों कॉस्ट लेकर आते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमारे पास जो कॉस्ट आइडेंटिफाई हुई है वो है फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स। हम यहाँ पर आगे हमने लिखा फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, ऐसा ही है। कितने के हैं फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स? 2500 के। हमने लिखा 2500। उसका जो ऊपर आया, हमें दूसरी दिखी है प्लांट की रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ऐसे ही हमने देखा भाई दूसरी कोर्स हमें दिखी प्लांट की रिपेयर एंड मेंटेनेंस। वो हमें कितने की दिखी है भाई? प्लांट की रिपेयर मेंटेनेंस दिखी है 1000 की, हमने लिखा 1000। तीसरी कोर्स हमें दिखी प्लांट की डेप्रिसिएशन, प्लांट की डेप्रिसिएशन, वो हमें कितने की दिखी प्लांट की डेप्रिसिएशन? 1250। हम आ गए 1250। चौथी चीज हमें क्या दिखी? प्लांट फैक्ट्री की हीट एंड लाइटिंग और फैक्ट्री के मैनेजर की सैलरी। फैक्ट्री के मैनेजर की सैलरी क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि एक्सक्लूसिवली फैक्ट्री के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो फैक्ट्री का हीट एंड लाइटिंग, हीट एंड लाइटिंग का मतलब होता है वही बिजली वगैरह का खर्चा, लाइटों वगैरह का खर्चा, हीट एंड लाइटिंग, हीट एंड लाइट का खर्चा। वो कितना हमें पड़ रहा है? 400 रुपये। और 2000 रुपये हमें सैलरी पड़ रही है, ठीक है। फैक्ट्री का हीट एंड लाइटिंग का खर्चा और फैक्ट्री के मैनेजर की सैलरी, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, वो हमें कितना पड़ रहा है? 1000 रुपये। फैक्ट्री के मैनेजर की सैलरी कितनी है? 2000 रुपये। फैक्ट्री के मैनेजर की सैलरी हमें पड़ी 2000 रुपये, ऐसा ही है। अब मैं सिर्फ इसको सम कर रहा हूँ फिलहाल, जो फैक्ट्री के सारे खर्चे। हम लेके आते हैं कैलकुलेटर को वापस, और हम कहते हैं कि कैलकुलेटर भाई साहब, आप हमें बिल्कुल शुरू से बताते जाएं कि 2500 प्लस 1000 प्लस 1250 प्लस 400 प्लस 2000, ठीक है। बताएं कितना हुआ? कैलकुलेटर ने हमें बताया 7150। हमने लिखा 7150। ये जो 7150 है ना, ये है आपकी फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर लूँ ताकि आप लोगों को पहचानने में आसानी हो जाए, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये है हमारी फैक्ट्री कॉस्ट, जो कि है 7150। 7150, ये हमारी रिक्वायरमेंट बी है। ऐसे ही हमारे सवाल की पहली रिक्वायरमेंट थी प्राइम कॉस्ट, दूसरी थी फैक्ट्री कॉस्ट, तीसरी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालो। हमें पता है भाई डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी फैक्ट्री कॉस्ट मिलाएंगे तो हमें मुझे क्या मिल जाएगी? हमें मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। एक सेकंड। जी, ठीक है। अब मैं इन दोनों को मिला देता हूँ यहाँ पर। मैं इन दोनों को मिलाने के लिए कोई और कलर इस्तेमाल कर लूँ, लाइक ये वाला कलर, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। हमने कहा कि एक तो हमने 85,500 प्राइम कॉस्ट निकाली और फैक्ट्री की कॉस्ट निकाली 7150। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे यानी 7150, तो जब हम दोनों को मिलाएंगे तो हमें मिल जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि उसमें डायरेक्ट कॉस्ट भी आ गई और उसमें डायरेक्ट कॉस्ट भी आ गई। तो हम कैलकुलेटर भाई साहब को बोलते हैं कि कैलकुलेटर भाई साहब, आप जो है वो हमें इस आंसर में ऐड करवा दें 85,500।
कुल मिला के अभी आपके पास आ गया है 92,650। ऐसा ही 92,650। तो मैंने यहाँ पर लिखा 92,650। ये मेरे पास मेरी रिक्वायरमेंट नंबर सी आ गई, जिसको मैं नाम दे रहा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट। अब जो कि हमारे पास ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड नहीं है, तो यही हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कहलाएगी, यही हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कहलाएगी। हम ये मान लेते हैं कि ओपनिंग जीरो है, क्लोजिंग भी जीरो है, तो एड भी जीरो हुआ, लेस भी जीरो हुआ, तो यही सारी की सारी चीजें हमारी बिक गई इस साल। तो यही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी है, यही कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोडक्शन भी है, 92,650। अच्छा, इसके बाद उसने मुझे बोला है कि टोटल कॉस्ट निकाल के दे दें। अब टोटल कॉस्ट में अब हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन दोनों चीजें शामिल हो जाएंगी। ऐसा ही है। तो एक एक करके लेकर आते हैं। सबसे पहले हम एडमिन को लेकर आते हैं। एडमिन के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होंगी, ठीक है। मैं अपना हाईलाइट कलर चेंज कर लेता हूँ। एडमिन के अंदर शामिल होंगे ऑफिस, क्योंकि एडमिन वाले इस्तेमाल कर रहे होते हैं मोस्टली। ऑफिस की सैलरीज ये भी एडमिन वाले इस्तेमाल कर रहे होंगे। डायरेक्टर भी एडमिन के डिपार्टमेंट का होता है। टेलीफोन पोस्टेजेस भी, प्रिंटिंग स्टेशनरी भी, लीगल भी, ठीक है। ये आ गई एडमिन। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में मैं अगेन कलर चेंज कर लेता हूँ मार्कर का। एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, सेल्समैन की सैलरी आ जाएगी, और शोरूम, क्योंकि ये भी सेल्स वगैरह के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। क्या मैंने दोनों कलर सेम कर दिए? एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेता हूँ। उठा रहा हूँ, ग्रीन चाह रहा था, हाँ। ये जो ये जो पोस्ट है, ये ये और ये तीन जो है, ये हमारे पास कहलाती है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। हम एक एक चीज जो है वो यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहले मैं लेकर आता हूँ एडमिन कॉस्ट। एडमिन कॉस्ट, एडमिन की कॉस्ट कितनी है भाई? कौन कौन सी है? ऑफिस सैलरी, डायरेक्टर की रिम्यूनरेशन, ठीक है। टेलीफोन एंड पोस्टेजेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और लीगल चार्जेस। ये एडमिन में क्यों है? क्योंकि ऑफिस का खर्चा है, जो भी ऑफिस का खर्चा होता है ना, वो एडमिन में जाता है, ठीक है। तो ऑफिस सैलरी 1600, 1500, 200, 100 और 150। 1600, 1500, 200, 100 और 150, ठीक है। इन सबको मिलाते हैं, तो ये हमें हमें एडमिन की कॉस्ट मिल जाएगी। सही है। मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ। एक सेकंड। हम्म, इसको थोड़ा यहाँ लेकर आ जाते हैं, सही है। ठीक है, चलो। अब कैलकुलेटर से इसको सम कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको सम कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 1600 प्लस 1500 प्लस 300, 100 और 200 मिला के, प्लस 150, 3,350। 3,550 है, सीन 3,550 था, हाँ। 3,550, ठीक है। तो ये 3,550 यहाँ पर जाके इस टोटल कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे, 3,550। अच्छा जी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख लेते हैं। इसके अंदर सिर्फ तीन पोस्ट शामिल है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब गुड्स को सेल करने की कॉस्ट। एडवर्टाइजमेंट है, सेल्समैन की सैलरी और शोरूम का रेंट है ना। हम लिख देते हैं एडवर्टाइजमेंट, सेल्समैन की सैलरी और शोरूम का रेंट, और शोरूम का रेंट, और शोरूम रेंट। शोरूम का रेंट कितना कितना है भाई, देख लेते हैं। 1,500, 2,500, 500। 1,500,
2500। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, उसकी राइटिंग थोड़ी हो रही है क्योंकि लैपटॉप की बैटरी लो है। ये हो गए 3000 और 4500। तो ये 4500 भी यहाँ पर आ गए। अब जब मैं इन तीनों को मिलाऊंगा ना तो मुझे मिल जाएगी मेरी टोटल कॉस्ट, क्योंकि हमारी तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है वो हमें निकालनी है, हमारी टोटल कॉस्ट है ना। पहली रिक्वायरमेंट थी प्राइम कॉस्ट, फिर फैक्ट्री कॉस्ट, अब निकालनी है हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और चौथी रिक्वायरमेंट है टोटल कॉस्ट। तो मैं यहाँ पर आ गया। मैं कैलकुलेटर भाई साहब के पास आया। मैंने बोला कैलकुलेटर भाई साहब मुझे बताएं कि 3550 प्लस 4500 प्लस 9250, 9000, सॉरी 92,650, ये जो हम ऊपर निकाल के आ चुके हैं प्रोडक्शन कॉस्ट, सबको मिलाऊंगा तो मुझे मिल जाएगी टोटल कॉस्ट। वो मिली है मुझे 1,07,000। ऐसे ही 1,00,000, 1,07,000। यही मिली मुझे 1,07,000। ठीक है, कोई कॉस्ट हमने मिस तो नहीं करी। ऊपर देख लेते हैं, कुछ मिस तो नहीं किया। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। डन, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इन सबको भी मैंने ख्याल में मैंने लिख दिया है। एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब लिख दिया। मेरे ख्याल में तो कुछ मैंने मिस नहीं किया। तीन ये कॉस्ट आ गई, पांच ये कॉस्ट आ गई। लीगल 1500 है ना। लीगल मैंने 150 लिखा है। चलो कोई मसला नहीं है, आप इसको 1500 कर देंगे तो वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। मैंने 150 के हिसाब से कैलकुलेट करिए, आप 1500 के हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मेरी जो है वो ये चीज़ें आ गई। ठीक, हमें कॉन्सेप्ट कवर करना है, वैल्यू से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो आप उसको 1500 करके अपनी वैल्यू ठीक कर लीजिएगा। अब मैं लेकर आ जाऊंगा, ये मेरी आगे टोटल कॉस्ट, ये मेरा है डी। हमारे पास जो हमारा आखिरी रिक्वायरमेंट थी टोटल कॉस्ट की, इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं सवाल की, आपका सवाल यहाँ पर खत्म हो जाता है। ऐसा ही है। लेकिन अगर आप निकालना चाहते हैं प्रॉफिट, तो सेल्स आपको ऊपर दी हुई है, वो कितनी है? 1,16,000। ठीक है, 1,16,000। और टोटल कॉस्ट, आप इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं बोलोगे, आप इसको टोटल कॉस्ट बोलोगे। टोटल कॉस्ट आपको दी हुई है 1,07,000। तो यहाँ पर आपको आपका प्रॉफिट मिल जाएगा जो भी निकलेगा। ठीक है, जो भी निकलेगा। आज के लेक्चर को यहीं तक रखता हूँ। इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, लीगल वाले के वैल्यू को थोड़ा सा फर्क आ गया था, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि लैपटॉप बंद होने वाला है, वरना मैं आपको वहाँ पर करेक्ट करके वो चीज़ दिखा देता। लेकिन लैपटॉप बंद होने वाला है, तो इसलिए मैं इस लेक्चर को यहीं तक रखता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।